वही पुराना राग फिर से अलाप रही है भाजपा। विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सैलरी मत लो, देश को अस्थिर कर रहे हो। गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता श्री राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। सवाल, क्या इनकी बात सही है? ये नैतिकता की बात कर रहे हैं या अपनी पोल खुलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आज भाजपा के आरोपों की पोल पट्टी खोलेंगे हम लोग। सैलरी रोकने की मांग सरासर पाखंड। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन दिनों विपक्ष ने हंगामा किया उतने दिन की सैलरी मत लो। मजेदार बात है कि भाजपा जब खुद विपक्ष में थी तब संसद में कितने दिन हंगामा किया था, कैसे भूल जाते हैं? याद करिए 2011-12 में यूपीए सरकार के दौरान 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ के फर्जी प्लांटेड घोटालों पर कितने दिन सदन ठप रखा था भाजपा ने? क्या उस समय भाजपा सांसदों ने सैलरी लौटाई थी जो आज भाजपा के नेता ऐसी बात कर रहे हैं? संसद में मुद्दा उठाना हर सांसद का अधिकार है। विपक्ष का अधिकार है सरकार का विरोध करना। अगर भाजपा की सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज, पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी जैसे गंभीर मुद्दों पे जवाब नहीं दे रही है तो इसका विरोध करना कैसे अपराध हो गया? सैलरी रोकने की बात विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही है। झूठा नैरेटिव वाला आरोप। जनता खुद देख ले कौन झूठ बोल रहा है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि विपक्ष रोज नया मुद्दा ला रहा है और अमित शाह को बुलाने की मांग कर रहा है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में छात्रों पर बर्बर पुलिस कार्यवाही हुई। विपक्ष तो गृह मंत्री का बयान मांग रहा है। इस पर अमित शाह कार्यालय में बैठे हैं, ये कहना काफी नहीं है। संसद में बयान देना उनकी जवाबदेही है। और अगर सरकार सच में चर्चा चाहती है तो सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों बार बार स्थगन हो रहा है? क्योंकि मुद्दे असली हैं। पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया। इसे झूठा नैरेटिव कहना छात्रों के साथ अन्याय है। भाजपा सरकार की संवेदनहीनता है। 23 मासूम बच्चों की मृत्यु का मजाक उड़ाना। झारखंड वाले दोहरे रवैये का आरोप जो भाजपा लगा रही है। भाजपा कहती है झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी चुप हैं क्योंकि वहां उनकी गठबंधन सरकार है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, चाहे केंद्र हो या झारखंड, भाजपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि छात्रों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में छात्र किसी मुद्दे पर असंतुष्ट थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री DK शिवकुमार और गृह मंत्री श्री प्रियांक खरगे स्वयं छात्रों से मिलने कॉलेज पहुंचे, उनकी बातें सुनी। कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज नहीं किया, पैलेट गन नहीं चलाई और छात्रों को देशद्रोही भी नहीं कहा। सवाल भाजपा से है, जब केंद्र सरकार के अधीन संस्थानों में परीक्षा का पेपर लीक होता है तो मंत्री का इस्तीफा मांगने पर नाराज होते हो आप लोग, और जब झारखंड में पेपर लीक होता है तो राज्य सरकार पे सवाल उठाते हो। दिल्ली में छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ तो गृह मंत्री का बयान क्यों नहीं आना चाहिए? छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, गृह मंत्री को क्यों नहीं बताना चाहिए? ये भाजपा का दोहरा मापदंड है। असल में कौन सदन नहीं चलने दे रहा है, इसको समझने की जरूरत। भाजपा सरकार के पास बहुमत, अगर सदन चलाना चाहती है तो विपक्ष की मांगों पर बातचीत क्यों नहीं करती? किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर भी गतिरोध क्यों बना हुआ है? क्योंकि सरकार मुद्दों से भाग रही है, मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। विपक्ष तो केवल सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। जवाबदेही मांग करने वाले विपक्ष को देश विरोधी कहना
देश को अस्थिर करना कहना सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सत्ता का घमंड है। भाइयों और बहनों, ये लड़ाई हंगामे की नहीं है, जवाबदेही की। भाजपा वाले जब विपक्ष में होते हैं तो हंगामा करना लोकतंत्र था, और आज वही काम विपक्ष कर रहा है तो ये देशद्रोह हो गया। राहुल गांधी और विपक्ष के तो मुद्दे सही हैं, भाजपा ने तो फर्जी मुद्दों में सदन में गतिरोध कायम किया था। सैलरी काटने की बात करने वाले पहले खुद अपना इतिहास देख लें, अपने गरेबान में झांक कर देखें। आपको क्या लगता है, सदन में कामकाज को ठप्प करना तो विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है? कौन है गुनहगार? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। असली आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में इन बहुरूपियों के दोहरे चरित्र को हम और बेनकाब करेंगे। अपना समर्थन बनाए रखिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।